हमारे देश में कृषि को एक महान पेशे के रूप में जाना जाता है। ऐसे पेशे में शामिल लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता है और ऐसे लोगों को ही किसान कहा जाता है। इन्हीं किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। किसान ही वह इंसान है जो सूरज की तेज गर्मी, बारिश या तेज ठंड की परवाह किए बिना ही वह अपने खेतों पर फसलों को अपनी मेहनत से उगाने का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला और आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे की एक खास पेशकश। जानना है जरूरी। DSCL शुगर रूपापुर चीनी मिल के डॉक्टर, शुगर केन ब्रीड ड्रग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के पूर्व निदेशक और गन्ना प्रजाति को 0238 और 0118 के जनक डॉक्टर बख्शीराम आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शाहजहांपुर बॉर्डर शरीफपुर चोरा में विजिट की। उन्होंने गन्ने की वारंटी का प्लॉट भी चेक किया और किसानों को अधिक गन्ने में ज्यादा पैदावार करने के तरीके भी बताए। देश में नकदी फसलों में कपास के बाद गन्ने की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसकी खेती उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। भारत में गन्ने का औसतन उत्पादन 64.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जो दूसरे देशों में काफी कम है। हवाई नामक देश में गन्ने का औसत उत्पादन 121 टन प्रति हेक्टेयर है, जो भारत की तुलना में बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण गन्ने की प्रजातियों का उत्पादन क्षमता कम होना है। गन्ने की प्रजातियां गन्ने की धुरी होती है, साथ ही साथ इस पर गन्ने के उत्पादन के साथ साथ चीनी और शक्कर उत्पादन निर्भर करती है। किसान समाधान वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने की श्रेष्ठ किस्मों की जानकारी लेकर आया है। तो 1/10वां हिस्से में यदि किसान अपना बीज तैयार कर ले इस तरीके से, ट्राइकोडर्मा तो सभी खेतों में डाल देनी चाहिए, परंतु क्योंकि जो बड़े किसान हैं 100-200 बीघा लगाते हैं, वो सारा बीज का शोधन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि अपनी नर्सरी हर एक साल तैयार कर ले। 1/10वां हिस्सा में डुबोइए, उसको बनाइए, अगले साल उसी जो 1/10वां हिस्सा में गन्ने की नर्सरी है उसी से अपनी सारी बिजाई कर सकते हैं। तो हर एक साल ऐसे करेंगे तो उसकी जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी, लाल सड़ंग रोग का जो खतरा है वो भी दूर हो जाएगा। इस वर्ष में गन्ने की सबसे अच्छी किस्में और उनकी विशेषताएं 0238 की एक वारंटी है। गन्ने की यह किस्म गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में सबसे अव्वल है। इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल से किया गया है। इस किस्म को अगेती गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह किस्म किन राज्यों के लिए है, आइए हम बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। गन्ने की यह किस्म भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए विकसित की गई है। भारत उत्तर पश्चिम के राज्य हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी और केंद्रीय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में इसकी खेती की जा सकती है। गन्ने की यह किस्म कई प्रकार की जलवायु में सहनशील है। यह किस्म सूखे, जलभराव और लवणीय भूमि में भी बेहतर प्रदर्शन करती है। अगर हम बात करें कि यह किस्म का उत्पादन कितना है, गन्ने की यह किस्म उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बेहतर उत्पादन देती है। साथ ही साथ अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना गन्ना के अंतर्गत इस किस्म की गन्ना की उपज 81 टन प्रति हेक्टेयर है। चीनी उत्पादन में और किस्मों में कम है। आपको बता दें, इस किस्म की गन्ने से चीनी उत्पादन 9.95 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि शक्कर में 17.99% है। भूतपूर्व निदेशक गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर जी। अभी रिटायरमेंट के बाद मैं एक शुगर फैक्ट्री में जाता हूं और गन्ने के बारे में, कैसे गन्ने की खेती करनी चाहिए उसके बारे में सर आज विजिट किया है, इसके माध्यम में बताएं थोड़ा। आज रूपापुर शुगर फैक्ट्री में सुबह से हम विजिट किए हैं। बहुत से जगह पे किसान हमें मिले, किसानों से बात की और जिस जगह पे जो भी कमी दिखाई दी उसमें क्या करना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर वो गलती नहीं दोहराई जाए और गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ाए, इस बारे में बताया। सर किसानों में क्या कमी पाई आपने जो यहाँ
गन्ने की खेती में? तो ये किसान अपने समझ से सारा अच्छा काम करते हैं सभी, और फसल भी जो है आमतौर पे अच्छी फसल है शुगर फैक्ट्री के एरिया में। परंतु एक जो मुख्य चीज़ जो लग रही है, क्योंकि जो भी मोटे गन्ने की प्रजातियाँ होती है जैसे 0238 या 118 है, उसको लाइन से लाइन के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है। अभी 2-2.5 फुट के ऊपर गन्ने की बिजाई जनरली देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर जगह कम होने के कारण गन्ने पतला रह जाता है, और ब्याज जो करता है, फुटाव जो करता है, उसमें भी मोस्टली वो मर जाता है। इसलिए गन्ने के देखने में खेत भरा भरा लगता है, परंतु उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो सबसे पहले ये दूरी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 4 फुट के ऊपर भी यदि बसंतकालीन में या शरदकालीन में बोते हैं तो 5 फुट की दूरी पे भी एक लाइन लगाएंगे तो 238 की पैदावार जो है वो कम नहीं होगी, ये निश्चित रहना चाहिए। सिर्फ अंतर जो करना है वो यही है कि लाइन जब बनाते हैं तो उसके अंदर वो लाइन मिट्टी से नहीं भरनी चाहिए। जो नाली होती है उसको मिट्टी से नहीं भरना है, और तब तक नहीं भरना है कि मई के आखिर में या 15 जून तक उसमें ऐसे कैसे वो नाली बनी रहेगी, तो उसके अंदर भरपूर मात्रा में फुटाव करेगा, और वो दूरी होने के कारण वो फुटाव है ज़्यादातर गन्ने में तब्दील हो जाएगा। गन्ना मोटा होगा, बीच में से हवा आर पार निकलेगी, तो उसके अंदर से जो कीड़े हैं वो भी कम लगेंगे। किसान को जो खाद डालने की है वो भी सुविधा है, आसानी से लाइनों के बीच में जाके खाद डाल सकते हैं। लाइनों की संख्या कम हो जाएगी तो लेबर भी कम लगेगी, और पैदावार उससे कम नहीं होगी। अब दोहरी पंक्ति में लगाते हैं या ज़्यादा अभी लेबर की, जैसे किसान ही बताते हैं लेबर कहाँ मिलती है, तो लेबर की समस्या को देखते हुए मैकेनाइजेशन ज़रूरी है, और 4.5 फुट या 5 फुट की दूरी पे लगाते हैं एक लाइन, तो उसमें आम ट्रैक्टर भी आसानी से नलाई गुड़ाई कर सकता है, मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसकी दूरी बढ़ाने के, और निश्चित रूप से यदि किसान दिल नहीं मानता है तो 1 बीघा 2 बीघा, जो बड़े किसान हैं तो 2-4 एकड़ भी करके देख सकते हैं, उसको बढ़ा के देख ले, अपना खुद अनुभव ले ले, और उसके बाद खुद ही फैसला कर ले। कम से कम यदि दूरी बढ़ गई, 2 फुट की जगह 4 फुट होगी, तो आधा तो बीज की बचत वैसे ही होगी, उतनी बचत तो पहले ही किसान की जेब में आ जाएगी, और वो जो बीज बचा है वो मिल में जाएगा तो उसका पैसा मिलेगा। अच्छा सर, ये जो 238 है इसकी संचालन आपने ही किया है सर? हाँ, मैं ऑपरेटर हूँ उसका, जनक। पर सर इसमें जो रोग लग चुका है, कौन सा रोग लगा है इसका? देखिए, लाल सड़ंग रोग जो है वो एक खतरनाक रोग है गन्ने के लिए, और परंतु उसको ऐसा नहीं है कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्यतः 3 कारणों से लाल सड़ंग रोग फैलता है। पहला मुख्य कारण है बीज। यदि किसी खेत के अंदर लाल सड़ंग रोग आया है, उसको ही का बीज के रूप में इस्तेमाल करके बो दिया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगली फसल में लाल सड़ंग रोग आएगा। दूसरा है कि ज़मीन, यदि लाल सड़ंग रोग का खेत था, उसके अंदर दोबारा से गन्ना बो दिया है, या उस खेत की पौधे की फसल काट के पेड़ी की फसल ले ली है, तो भी उसमें लाल सड़ंग रोग की बढ़ने की संभावना है। तो ज़मीन का, दोनों चीज़ का उपचार करना ज़रूरी है। ज़मीन का भी शोधन करे किसान, और बीज का भी शोधन करे। ज़मीन के शोधन के लिए मिल उपलब्ध करा रही है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी ऐसी है जो कि ज़मीन के अंदर जितने भी बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं वो सबको ख़त्म कर देती है। वो सिर्फ गन्ने के लिए नहीं, हर एक फसल के लिए उपयोगी है, इसलिए किसान किसी भी फसल में उसको डाल सकता है और उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा है कि जो बीज का शोधन है, जैसे हेक्सास्टॉप करके एक दवा है लाल सड़ंग रोग के लिए, उसको भी मिल उपलब्ध करा रही है। यदि उसके सॉल्यूशन को डुबोया और बाहर निकाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि घोल बनाया, गन्ने के टुकड़े डुबोए और बाहर निकाल दिए, तो ऐसे पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसका भरपूर मात्रा में जब ही फ़ायदा मिलेगा जब उसको रात भर, यानी कि करीब 10 घंटे तक कम से कम वो डूबा रहे उस सॉल्यूशन के। तो शाम तक उसका बीज काट के रखे, टुकड़े काट के रखे। शाम के टाइम जहाँ भी जैसे भी सुविधा हो, कोई खेत के कोने में गड्ढा है तो उसमें पन्नी बिछा के कर सकते हैं। जहाँ खाल जिसमें पानी चलना है उसका चैनल के अंदर पन्नी बिछा के कर सकते हैं। बड़े किसान के पास जैसे ट्रॉली है तो उसमें तिरपाल बिछा के पानी भर के उसमें
शोधन कर सकते हैं। शाम के टाइम शाम तक काटा, घोल बनाया, डुबो दिया, ट्रॉली बेशक से घर ले जाओ, अगले दिन सुबह ला के बो दे। तो इस तरीके से करने से बीज से लाल शनक रोग के जीवाणु हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ का कंट्रोल हो गया, बीज आपने शुद्ध कर लिए, ज़मीन आपने शुद्ध कर ली, तो फिर लाल शनक रोग नहीं आएगा। तीसरा जो कारण है वो पानी के साथ आने का है। किसी ने उपचार नहीं किया और पानी बह के जीवाणु आ जाते हैं, परंतु उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में आता भी बहुत कम है और लेट आएगा और उस पर काबू भी नहीं है किसी का। पानी आएगा, बाढ़ का पानी आएगा तो वो आएगा ही। तो इन चीज़ से ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से और बीज का शोधन करने से किसी भी प्रजाति को लाल शनक रोग से कितने भी समय तक बचाया जा सकता है। 0118 की एक वारंटी है। गन्ने की यह किस्म ज्यादा पैदावार और ज्यादा चीनी उत्पादन वाली अगेती किस्म है। इसके गन्ने हरे बैंगनी रंग के मोती प्रतिशंकार पेरियों वाले होते हैं। इसकी आंखें अंडाकार मध्यम आकार की होती है जो वृद्धि झल्ले को छुए हुए होती है। इसकी आंखें खांचा कम गहरा होता है और पत्राच्छाद पर कांटे होते हैं। साथ ही साथ क्लिक और पत्ती आधार के माध्यम फासला नहीं हो पाता है। यह किस्म किन राज्यों के लिए है, आइए बताते हैं हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। गन्ने की यह किस्म भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए विकसित की गई है। देश के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है। अगर हम बात करें इस किस्म की उत्पादन कितना है, तो इस किस्म की गन्ने की उपज और चीनी उत्पादन अधिक है। भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के प्रशिक्षणों में 0118 किस्म ने 78.2 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज दी है। चीनी के उत्पादन में यह किस्म 9.88 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज करा चुका है, जबकि शर्करा उत्पादन में 18.45% की मात्रा रखता है। देखिए, कोराजन और फर्टेरा दोनों एक ही कंपनी की दवाई है और जो टेस्ट हुआ है वो कोराजन हुआ है। गन्ने के अंदर जो टेस्ट हुआ है छोटी बेधक कीड़े के लिए वो कोराजन टेस्ट हुआ है, इसलिए उसी को मान सकते हैं कि वही एक दवाई है जो कि रिकमेंडेड है। उसको डालने का 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला एक सही उसकी दवा की मात्रा। तो एक बोतल आती है 150 ml की, वो 1 एकड़ के लिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एक बोतल को एक बार में 1 एकड़ में डालना है। दूसरा है कि किस समय डालना है, तो वो निर्भर करता है कि कीड़ा कब आता है। ये नहीं कि शरदकालीन बिजाई है या बसंतकालीन बिजाई है या गेहूं के बाद की बिजाई है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। कीड़ा कब आता है उससे पहले वो दवाई डालना जरूरी है। तो उसके लिए जो भी आपके शरदकालीन बिजाई है या 15 मार्च तक खेत के अंदर गन्ना है, इन सब खेतों के अंदर अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेके और मई के पहले सप्ताह के बीच में कोराजन डलनी चाहिए। जो बाद में गन्ना कटा है, 15 मार्च के बाद में गन्ना कटा है, यानी कि ऐसी पेड़ी की फसल जो 15 मार्च के बाद कटी है या जो बिजाई लेट हुई है, उसके अंदर जून में डालना चाहिए। पहले डालने का फ़ायदा नहीं है, फिर जून में डालना चाहिए। जून के आखिर के अंदर उसको डाल दें या 20-25 तारीख के बाद जून में डालेंगे तो वो ये सही तरीका है। एक बार में काम होना चाहिए और एक बार में जब ही होगा जब सही टाइम पे वो दवाई डलेगी। और तीसरा रह गया मेथड, क्या तरीका है। किसान बहुत सी जगह में गया, किसान खुद कहते हैं यूरिया मिलाया और ऐसे छींटा मार के फेंक दिया, वो बिल्कुल गलत है। महंगी दवाई है, 1800 रुपये की दवाई आती है, 400-500 रुपये लेबर के भी लगाते हैं। तो उसको सही तरीके से डालना चाहिए। उसका सही तरीका ये है कि कम से कम 1 एकड़ के अंदर 25 से 30 टंकी उसमें डलनी चाहिए। उसका नोजल खोलना चाहिए और लाइन पहले खेत की सिंचाई कर दे, उसके बाद पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे ज़मीन की परिस्थिति है उसके हिसाब से, यानी कि नमी पूरी हो, पैर धसे नहीं, इस टाइप की स्थिति हो, तो उसका नोजल खोल के लाइनों में जड़ों के पास वो डलना चाहिए। जितना जड़ों के पास डालेंगे उतना ही उसका फ़ायदा है। पौधा जड़ों से उसको लेगा और फिर गो में इकट्ठा हो जाती है वो दवाई, गो में ही वो कीड़ा जाके खाता है। महीन सा शुरू में महीन सी सुंडी होती है, वो दिखाई भी नहीं देती, इतना बारीक होता है। जैसे ही थोड़ा सा भी खाएगा तो वो वहीं की वहीं
और सर जैसे कि यहाँ किसान भराई से पहले डालते हैं, क्या ये तरीका सही है? उसके अंदर क्या है कि दो बात है, कंपनी भी यही कहती है कि सूखे में डाल के फिर पानी देना जी। चाहिए, परंतु वो पानी देने की कंडीशन में है कि 24 घंटे में पानी लगना चाहिए। इसी कारण यदि 24 घंटे में पानी नहीं लगा तो वो दवाई का ख़राब होने की संभावना है, उसका असर नहीं आएगा। और सर यहाँ पे तो इसलिए उसका लाभ, और दूसरा क्या है कि पानी की मात्रा भी, कोई सिंचाई के में कितना पानी भर रहे हैं जी, मान लीजिए खोल के चले गए और पानी हो गया उसमें 6 इंच, तो वो घुल के ज़मीन जड़ों से नीचे चली जाएगी। तो दो तरीके के नुकसान है। इस दोनों तरीके के नुकसान को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले सिंचाई करें और उसके बाद जब पूरी नमी हो जब उसको दवा डालें। सर किसान ये भी कहते हैं कि जो फटेरा है वो चोटी हुए तक कीड़े को भी मारता है, तो ये कोराजन जो है वो चोटी बेधक कीड़े के लिए ही दवा है जी, उसी के लिए। अच्छा। और 238 के अंदर चोटी बेधक कीड़े को रोकथाम करना, उसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। अच्छा। फटेरा हमारी कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं, फटेरा टेस्ट नहीं हुई है गन्ने के लिए, जो रिकमेंडेड लिस्ट है उसके अंदर फटेरा नहीं है। कंपनी कहती है कि एक ही साल्ट है, परंतु फटेरा जैसे दानेदार है तो पक्का उसको यूरिया में मिला के किसान फेंकेगा, जो खाली जगह में जाएगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर कीड़ा पूरी तरह से उसकी रोकथाम नहीं हो पाएगी। डॉक्टर बख्शी राम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शाहजहांपुर बॉर्डर शरीफपुर चोरा में विजिट करने आए। उन्होंने गन्ने की वारंटी का प्लॉट भी चेक किए, साथ ही साथ किसानों को अधिक गन्ने में ज्यादा पैदावार करने के तरीके भी बताए। साथ ही डॉक्टर बख्शी राम ने बताया कि गन्ना वारंटी 0238 ऐसी एक वारंटी है जो सबसे ज्यादा पैदावार दे रहा है। किसानों को अभी तक ऐसी कोई वारंटी नहीं बनी है जो कि इससे ज्यादा पैदावार दे सके, इसलिए सभी किसान इस वारंटी को ज्यादा लंबे समय तक ले जाएं, जिससे कि आप अधिक समय तक ज्यादा पैदावार ले सके। विजिट के दौरान मिली एडिशनल जीएम ललित कुमार सैनी, डीजीएम अवधेश चंद्र गुप्ता, केएन मैनेजर सावाकर सिंह, जोनल इंचार्ज चिंतामणि पाठक, गन्ना सुपरवाइजर रामचंद्र, साथ ही साथ कई काफी किसान मौजूद रहे। किसानों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों, मेहनतों से भरा होता है। तरह तरह की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके, फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। किसान दिन रात एक चौकीदार की तरह अपने खेतों की फसलों की देखभाल करने में लगा रहता है। हर दिन वह सुबह उठकर कड़ी मेहनत से खेतों में काम करता है और देर रात तक अपने खेतों की रखवाली करता हुआ सो जाता है। थोड़े आराम और खाना खाने के वक्त ही किसान अपने काम को थोड़ा आराम दे पाता है। हमारी तरह वो चैन की नींद भी नहीं ले पाता है और ना ही अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं। किसान अपने कड़े परिश्रम पर भरोसा करते हैं और किसी अन्य पर नहीं। वह मौसम की किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना ही खेतों में कड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि किसी कारणवश कई किसान आज भी ऐसे हैं जो पूरी जानकारी से वंचित है, लेकिन किसानों की मदद के लिए और पूरी जानकारी किसानों को देने के लिए DSCL शुगर, रूपापुर चीनी मिल के डॉक्टर और शुगर क्रीम ब्री ड्रग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के पूर्व निदेशक और गन्ना प्रजाति को 0238 और 0118 के जनक डॉक्टर बख्शी राम ने किसानों को कई जानकारी दी, जिससे उन्हें कई तरह के फायदे होंगे।